ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं कालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली हम देख रहे हैं 74 पृष्ठ पर 74। समवायी कारण का लक्षण क्या बताया? हाँ, ऑनलाइन यत् समवेतं कार्यम इति समवायी, यत् समवायी कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारण। यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम। यत् समवेतम कार्यम। दूसरी परिभाषा दी थी यद धर्मावच्छिन्नम यद धर्मावच्छिन्ने समवायेन उत्पद्यते तद धर्मावच्छिन्नम प्रति तद धर्मावच्छिन्नम समवायी कारणम। इसको बंद कर दीजिए। इसमें एक अंतिम पंक्ति रह गई है 74 पृष्ठ पर, उसको देखिए। तथा यावत् कार्यम प्रति द्रव्यं समवायी कारणम भवति द्रव्य गुण कर्मसु जन्य भावेषु द्रव्यं समवायी कारणम जन्य द्रव्ये तु तद्द्रव्य अवयवाः समवायी कारण रूपा भवन्ति इति न्याय सिद्धांतः। तो न्याय लिखा है। तो पूर्व पंक्ति में कहा कपालनिष्ठ कारणता वो तादात्म्य संबंध से रहेगी और घटनिष्ठ कार्यता समवाय संबंध से रहेगी। समवाय संबंध अवच्छिन्न। तादृश कार्यता निरूपित कारणता शालित्वम कपाले समन्वितम भवति। तथा यावत् कार्यम प्रति जब तक कार्य के प्रति द्रव्यम समवायी कारणम भवति। यावत् कार्य मतलब जो जो यत्र यत्र कार्यत्वम तत्र तत्र द्रव्यम समवायी कारणम भवति। समवायी कारण जो होगा वो एक तो द्रव्य होगा। जो दृष्टांत दिए तंतवः पटस्य, तो तंतवः पटस्य समवायी कारणम। तंतु क्या है? द्रव्य है। और पटस्य स्वगत रूपादेहे समवायी कारणम। तो पट क्या है? द्रव्य। तो दोनों द्रव्य है। इसलिए कहा यावत् कार्यम प्रति द्रव्यम समवायी कारणम भवति। यावत् कार्य से लेना जो जो कार्य है सबके प्रति। द्रव्य गुण कर्मसु जन्य भावेषु द्रव्यम समवायी कारणम। द्रव्य जन्य है, जन्यत्व है द्रव्य में। जन्यत्व का अर्थ क्या है? ऑनलाइन वाले बताइए। द्रव्य जन्य है उसका अर्थ क्या है? प्रागभाव प्रतियोगी है, कार्य है। जो जन्य होता है वो प्रागभाव का प्रतियोगी होगा। जैसे घट जन्य है, मतलब आपको न्याय की भाषा में उत्तर देना है, ऐसे गांव की भाषा में नहीं कि ये वो तो जैसे मैंने बताया था काल के अवयव क्या है। तो क्या था वो प्रश्न? काल ऐसे ही था। तो मतलब ऐसे लौकिक भाषा में यहाँ उत्तर नहीं, यहाँ न्याय की भाषा। जो जन्य होगा वो प्रागभाव का प्रतियोगी होगा। तो द्रव्य गुण और कर्म तीनों प्रागभाव के प्रतियोगी होते हैं। द्रव्य गुण कर्मसु जन्य भावेषु, इन सब में द्रव्य होगा समवायी कारणम। जन्य द्रव्य तु, ये तीन तो हो गए। अब अगली पंक्ति क्या कहते हैं? केवल द्रव्य में क्या होगा? जन्य द्रव्य तु
तद्द्रव्य अवयवाः समवायी कारण रूपा भवन्ति इति न्यायसिद्धान्त। जो जन्य द्रव्य होंगे उसके अवयव भी समवायी कारण रूप हो सकते हैं, भवन्ति। आगे देखिए, अभी असमवायी कारण का लक्षण कर रहे हैं, इसको कंठस्थ करना होगा आपको। कार्येण कारणेन वा सह, इसमें अशुद्धियां हैं। सह के ऊपर दो मात्रा और थ के ऊपर एक मात्रा और रेप है। कार्येण कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् कारणम असमवायी कारणम। अभी मैं पहले पूरा पढ़ता हूं, आप फिर से देखिए। कार्येण कारणेन वा सहैकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् कारणम असमवायी कारणम। ऐसे बोलिए अभी। कार्येण कारणेन वा सहैकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् कारणम असमवायी कारणम। फिर से। यथा तंतु संयोगः पटस्य तंतु रूपम पट रूपस्य। फिर से एक बार। कार्येण कारणेन वा सहैकस्मिन् अर्थे समवेतं सत्कारणम असमवायी कारणम। तथा तंतु कार्येण कारणेन वा सह, ये सब लोगों ने शुद्धि कर ली। सह के ऊपर दो मात्रा, ख के ऊपर एक मात्रा और रेफ है। कार्येण कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे समवेतम। अर्थ का यहाँ अर्थ क्या होगा? अधिकरण। एकस्मिन् अर्थे, इसका अर्थ है एकस्मिन् अधिकरणे। कार्येण कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे समवेतम सत्कारणम असमवायी कारण। तो इसको दो बार पढ़ना है, ये आपको पता है, तर्क संग्रह में हमने किया है पहले। कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे समवेतम सत्कारणम असमवायी कारण। कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतम सत्कारणम असमवायी कारण। एक बार कार्येण के साथ बाकी पंक्ति लगेगी, एक बार कारणेन के साथ बाकी पंक्ति लगेगी। मतलब दो परिभाषा दे दी है असमवायी कारण के लिए। कार्य के साथ एकस्मिन अर्थ में जो समवेत होगा वो कारण हो गया असमवायी कारण, अथवा कारण के साथ जो एकस्मिन अर्थ में समवेत होगा वो भी हो जाएगा असमवायी कारणम। ठीक है। यथा जैसे तंतु संयोग है, तंतु का संयोग हो गया पट के लिए असमवायी कारणम। क्योंकि तंतु अगर ऐसे ही पड़े हैं बहुत सारे तो उसको पट नहीं कहा जाएगा। वो तंतु के एक विशेष संयोग से पट बनता है। तो इसमें असमवायी कारण क्या हो गया? गुण। संयोग क्या है? गुण है। तो एक गुण है जो द्रव्य का असमवायी कारण बताया। तंतु का संयोग पट के प्रति असमवायी कारण। तो ये कार्येण सह के साथ जाएगा। कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे, ये दृष्टांत। और द्वितीय दृष्टांत जो है तंतु रूपम पट रूपस्य, ये कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे, ये परिभाषा द्वितीय दृष्टांत में घटेगी। तंतु रूपम पट रूपस्य, तंतु रूप जो है वो पट रूप का क्या है? असमवायी कारण। असमवायी कारण। तंतु रूप पट रूप का असमवायी कारण और तंतु संयोग पट का असमवायी कारण। ठीक है। अब थोड़ी परिभाषा इसको वैसे व्याख्या में की है अच्छे से। ये आप लोगों को कल ये व्याख्या बतानी है बिना देखे। टीका में देखिए,
अगले पृष्ठ पर पहले दीपिका देख लीजिए। असमवायी कारण लक्षणम आह कार्येण इति। असमवायी कारण का लक्षण बता रहे हैं। कार्येण इति एतद उदाहरति तंतु संयोग। कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् कारणम असमवायी कारणम। उसका उदाहरण क्या है? तंतु संयोग। कार्येण पटेन, कार्य क्या है? पट। पटेन सह एकस्मिन् तन्तौ, पट के साथ एकस्मिन् तन्तौ, अर्थे जो दिया है ना, परिभाषा में क्या दिया है? कार्येण वा सह एकस्मिन् अर्थे। अर्थे क्या विभक्ति है? सप्तमी। तो उसके लिए यहां दे दिया तन्तौ। एकस्मिन् अर्थे, अर्थे के लिए तन्तौ। समवेतत्वात् तंतु संयोगः पटस्य असमवायी कारणम इत्यर्थ। तंतु संयोग पट का असमवायी कारण। अब किरणावली में देखिए। तथा च लक्षण द्वयम, दो लक्षण किए हैं। एकं कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे समवेतत्वे सति यत् कारणम तद असमवायी कारणम। पहला लक्षण कर दिया, कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे समवेतत्वे सति यत् कारणम तद असमवायी कारणम। तस्य दृष्टांतम यथा तंतु संयोगः पटस्य। तंतु संयोग पट के प्रति कौन सा कारण है? असमवायी कारण। असमवायी। तथा ही पटः, अभी उसी दृष्टांत को समझाते हैं। पटः समवायेन तंतुषु वर्तते। पट कहाँ रहता है? यहाँ देखिए, पट कहाँ है? तंतु में। हाँ, ऐसे मत कहना हाथ में है, पैर में है, ऐसे। तो पट हमेशा तंतु में रहता है। तंतुषु समवायेन, वहां समवाय संबंध से रहे। संयोग संबंध से अगर पूछा तो ये मत कहना तंतु में। पट संयोग संबंध से कहाँ है? तो बोले हस्त में। तंतुषु च समवायेन तंतूनाम संयोगो अपि वर्तते। और उसी तंतु में समवाय संबंध से तंतु का संयोग भी रहेगा। तंतु में दो चीज रह गई, मतलब ऐसे समझो, ये तंतु है, ठीक है, इसमें दो चीज है। एक है पट और दूसरा तंतु संयोग। तंतु संयोग। दो चीज रह गई, पट और तंतु संयोग। तो ये जो दो चीजें हैं परस्पर उनमें कुछ संबंध है। समवायेन तंतुना संयोगो अपि वर्तते। अतः कार्येण, कार्येण का अर्थ यहाँ क्या है? देखो पदकृत्या इसकी बहुत सुंदर अच्छी तरह से की। कार्येण का अर्थ है पटेन सह एकस्मिन् अर्थे। पदकृत्या ने व्याख्या की है अच्छे से। एकस्मिन् अर्थे मतलब अभिन्ने अधिकरणे। सह का अर्थ दिया अभिन्न। एकस्मिन्, एकस्मिन् का अर्थ क्या? अभिन्न। अर्थे का अर्थ क्या? अधिकरण है। पटेन सह एकस्मिन् अर्थे, इसका अर्थ है पटेन सह अभिन्न अधिकरणे। पट के साथ मतलब जिस अधिकरण में पट है उसी अधिकरण में और भी क्या चीज रही है यहाँ? तंतु। तंतु का संयोग। तंतुओं का जो संयोग है वो कहाँ रहता है? तंतु में। और पट कहाँ रहेगा? तंतु में। पट भी रहेगा समवाय संबंध से, तंतु संयोग भी समवाय संबंध से। एकस्मिन् अर्थे अभिन्ने अधिकरणे तंतुआत्मके समवाय संबंधेन वर्तमानत्वे सति। तो दोनों समवाय संबंध से वहां रहेंगे। समवाय संबंधेन वर्तमानत्वे सति यद कारणम तंतुद्वय संयोगः। तंतुद्वय मतलब अनेक तंतुओं का जो संयोग है वो पट के प्रति कारण हो गया। तंतु संयोग रहेगा तंतु में समवाय संबंध से, पट भी रहेगा तंतु में समवाय संबंध से।
तो दो चीजें तंतु में है और परस्पर उनमें कार्य कारण संबंध है, असमवायी कारण और कार्य। ऐसे सह पटम प्रति असमवायी कारणम, अत्र तंतुषु पट संयोगश्च समवायेन वर्तते। तंतु में पटः संयोगश्च, पट भी और तंतु संयोग दोनों समवाय संबंध से रहते हैं। अब द्वितीय लक्षण बता रहे हैं। द्वितीयम लक्षणम कारणेन सह एकस्मिन् इत्यादि पूर्ववत्। कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतम सत् यत् कारणम असमवायी कारणम। समवेतम सत् कारणम असमवायी कारणम। तो अभी कारणेन सह, इसमें दृष्टांत क्या है? तंतु रूपम पटरूपस्य। इसमें कारण कौन है? तंतु रूपम। तंतु रूपम। रूप। अब यहाँ देखिए, चार चीज मैं बता रहा हूं, ठीक है? ये है तंतु, यह है पट। इनके बीच में क्या संबंध है? समवाय। समवाय संबंध। तंतु पट, तंतु रूप, पट रूप, ठीक है? पट और पट रूप के बीच में क्या संबंध है? समवाय संबंध। तंतु और तंतु रूप के बीच में क्या संबंध है? समवाय संबंध। मतलब तंतु रूप तंतु में समवाय संबंध से, तंतु में पट समवाय संबंध से, पट में पट रूप समवाय संबंध, ठीक है? अब पंक्ति देखो, तथा ही कार्यम पटरूपम समवायेन पटे वर्तते। अभी इसको एक एक हमारा जो दृष्टांत है उसके साथ देखते रहो। यहाँ देखो, कार्यम पटरूपम, अब इसमें पटरूप क्या है? ये कार्यम पटरूपम समवायेन पटे वर्तते, वो समवाय से पट में रहेगा, ठीक है? कारणम पटः, जो ये कारण है इसका, पटरूप का, पटरूप है कार्य, तो पट क्या हो गया? कारण। कारण कौन सा कारण है ये? पटरूप के प्रति पट कौन सा कारण? समवाय। ये समवायी कारण। कारणम पटः समवायेन तंतुषु वर्तते। पट कहाँ रहता है? तंतु में। तो पट का कारण हो गया तंतु, समवाय कारण, ठीक है? अगली पंक्ति देखो, तत्र तंतुषु समवायेन तंतूनाम रूपम वर्तते। तंतु में समवाय संबंध से क्या रहेगा? तंतु रूप। तंतु का रूप, बहुवचन दिया है। तो ये चार चीज हो गई, ठीक है? अब व्याख्या करते हैं। कारणेन पट रूपस्य, कारण क्या है? पट का रूप। कारणेन पट रूपस्य, अब बताना क्या है? अभी पहले इतना समझ लो, ये चार तो आपको समझ में आ गए। यहाँ देखो सब, अभी किसको किसका असमवायी कारण बताना है? मतलब देखिए, दृष्टांत देखकर बताओ। तंतु रूप पट रूप। पट रूप को और तंतु रूप को। तंतु रूप जो है वो पट रूप का असमवायी कारण है, ये बता रहे हैं। मतलब आप लोग थोड़ी पंक्ति ध्यान से देखो। पहला दृष्टांत हो गया, पहले दृष्टांत में किसको किसका असमवायी कारण बताया? तंतु संयोग को तंतु संयोग को पट का असमवाय कारण। अब क्या बता रहे हैं? ये वो हो गया कारण, कारणेन सह अथवा कार्येण सह? कार्येण सह। कार्येण सह।
अब बता रहे हैं कारणेन सह। कारणेन में पट का जो रूप है तंतु के रूप के साथ, तंतु का जो रूप होगा वो पट रूप के प्रति असमवायी कारण है, वो बता रहे हैं। मतलब इन दोनों का संबंध अब दिखा रहे हैं, इसीलिए ये सब प्रक्रिया है। एक तो आप कहोगे ये सब बताने की क्या आवश्यकता है कि तंतु रूप पट रूप से जुड़ा है, असमवायी कारण बनेगा। अब पंक्ति देखते जाओ। कारणेन पटरूपस्य, कारणेन पटेन सह। कारणेन सह कहा तो पट रूप के प्रति कारण हो गया पट, पट रूपस्य कारण पट, पटेन सह एकस्मिन अर्थे। जहां पट रहेगा, पट कहाँ रहेगा? तंतु में। तंतु एकस्मिन में। अर्थे मतलब अभिन्न अधिकरण में। अभिन्न अधिकरणे तंतुआत्मके मतलब तंतु तंतौ समवायन वर्तमानम। जहां जहां पट समवाय संबंध से रहता है तंतु में, वहां और भी कोई समवाय संबंध से रह रहा है। क्या रह रहा है? तंतु का तंतु रूप। रूप। तंतुआत्मके समवायन वर्तमानम सत्कारणम तंतु रूपम। ये तंतु रूप पट रूप के प्रति असमवाय कारण हो गया। क्यों? क्योंकि वो पट रूप के कारण के साथ एकस्मिन अर्थ में समवाय संबंध से रहता है। कारणेन सह, पट का, पट रूप का कारण है पट, उसके साथ ये भी रहता है। ये दोनों समवाय संबंध से तंतु में रहेंगे। पट भी तंतु में रहेगा समवाय संबंध से, तंतु का रूप भी समवाय संबंध से तंतु में रहेगा। तो कारणेन सह एकस्मिन अर्थे समवेतम, एकस्मिन अर्थे अधिकरणे समवेतम तत् अस्य कारणम असमवाय कारणम। पट रूप के प्रति तंतु रूप असमवाय कारण। ये समझ में आ गया? इसको समझने में बहुत समय लगता है बहुत लोगों को, लेकिन अभी सरल है। आप एक बार अपने आप घटाना, ये न्याय वगैरह क्या है, आपको अपने आप एक बार थोड़ा देखना पड़ेगा। वेदांत में केवल पंक्ति लगाने से नहीं होगा, उसको जीवन में घटाना पड़ता है। न्याय में जीवन में कुछ घटाना नहीं है, केवल पंक्ति लगानी है। ये भेद है। जब वेदांत वेदांत में कहेगा शम दम, तो बोले हाँ मुझे आता है शम क्या है, मैं व्याख्या कर दूंगा, क्या प्रत्यय लगा है क्या, उससे नहीं होगा। वहां तो आपको करना पड़ेगा। और ये तंतु पट रूप में केवल पंक्ति लगाने से हो गया, आपको कहाँ कुछ करना नहीं है। तो जहां पंक्ति लगानी है वहां पंक्ति नहीं लग रही है, और जहां अनु उसको आचरण में लाना है वो आचरण में नहीं लाए तो फिर कुछ नहीं होगा। तंतु रूपम असमवाय कारणम इति सामान्य लक्षण बता रहे हैं। देखो अब जो हमने ये प्रक्रिया की ना, अब आपको समझ में आएगा ये क्यों सब है। समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपिता, या ये तो सरल है, समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपिता। अथवा ये हो गया कार्यण सह, और कारणेन सह का कैसे है? समवाय स्वसमवायी समवेतत्व अन्यतर संबंधावच्छिन्न कारणता। कार्यता निरूपिता कहा, इसका अर्थ है कार्यण सह। तो उसमें दृष्टांत क्या दिया था? तंतु संयोग, पट के प्रति असमवायी कारण। तो तंतु संयोग पट में कैसे रहेगा, या तंतु संयोग तंतु में कैसे रहेगा? समवाय संबंध से। और पट भी तंतु में समवाय संबंध से। तो समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपिता। या अब बताया आगे, समवाय स्वसमवायी समवेतत्व अन्यतर संबंधावच्छिन्न कारणता। इसको यहां देख लो फिर से।
पट जो है ये है स्व। पट में समवाय संबंध से कौन रहेगा? पट रूप। पटरूप। पट समवाय संबंध से कहाँ रहेगा? तंतु में। तंतु में समवाय संबंध से समवेत कौन होगा? तंतु रूप। तंतुरूप। तो यहाँ कैसे दिया है? समवाय स्व समवायी समवेतत्व अन्यतर संबंधावच्छिन्न। संबंध ऐसे दिया, समवाय स्व समवायी समवेतत्व। ये कारणेन वासः के लिए है। जो समवाय स्व के साथ पट रूप समवाय, तो समवाय स्व समवायी समवेत अन्यतर दो में से एक, या तो समवाय संबंधावच्छिन्न जैसे तंतु संयोग पट के प्रति, अथवा पट रूप के प्रति तंतु रूप समवाय स्व समवायी समवेत इस संबंध से अवच्छिन्ना कारणता तत्शालित्वम। ये हो गया सामान्य लक्षणम। अब पदकृत्या थोड़ी है, देख लीजिए। तंतु संयोगादाव अव्याप्ति वारणाय समवाय इति। तंतु संयोग आदि में अव्याप्ति वारणन करने के लिए समवाय दिया। अगर समवाय नहीं देते तो तंतु संयोग में लक्षण नहीं जाता, क्योंकि परिभाषा क्या होती? कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे समवेतम। तो तंतु संयोग में समवेत है, तंतु संयोग समवाय संबंध से रहता है। अगर समवेतम नहीं देते तो लक्षण वहां नहीं जाता। तंतु रूपादा अव्याप्ति वारणाय स्व समवायी समवेतत्व। तंतु रूप में अव्याप्ति वारण केवल समवाय कहते तो तंतु रूप में लक्षण नहीं जाता, इसलिए स्व समवायी समवेतत्व। पट का समवायी तंतु उससे समवेत होगा तंतु रूप, वहां तक लक्षण जाना चाहिए। केवल समवाय से काम नहीं चलेगा। कारण के लिए स्व समवाय स्व समवायी समवेत। नित्य द्रव्य वृत्ति विशेषाणाम कुत्रापि कारणत्वम नास्ति। नित्य द्रव्य वृत्ति विशेष, विशेष क्या है? गुण। विशेष गुण है। अच्छा, विशेष द्रव्य, विशेष पदार्थ है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव। तो विशेष है पदार्थ, न द्रव्य न गुण। नित्य द्रव्य वृत्ति जो रहेगा नित्य द्रव्य में, नित्य द्रव्य में मतलब ये जो परमाणु इत्यादि हैं उनमें रहेंगे। आकाश आदि में तो रहे न रहे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो नित्य द्रव्य वृत्ति विशेष है, विशेषणाम कुत्रापि कारणत्वम नास्ति, उसमें कारणत्व नहीं है। नित्य द्रव्य वृत्ति विशेषणाम कुत्रापि कारणत्वम नास्ति मतलब वो किसी के कारण नहीं बनेंगे। कारणत्वम नास्ति अतो विशेषाणाम वारणाय, इसलिए वहां लक्षण नहीं जाना चाहिए, इसलिए कह दिया कारणता शालित्व। कारणता शाली, शाली मतलब उनका स्वभाव, उनका शील होना चाहिए, उसका धर्म होना चाहिए कि उसमें कारणता हो। विशेष जो है उसमें कारणता ही नहीं रहे, क्योंकि वो किसी के प्रति कारण नहीं बन पाए। और आत्म विशेष गुणानाम ज्ञानादीनाम कुत्रापि असमवायी कारणत्वम नास्ति। आत्म विशेष गुण जो है उसका कोई समवायी असमवायी कारण है? क्या है? नहीं है। आत्म मन संयोग होगा, वो आत्म विशेष गुण के प्रति असमवायी कारण है। यहाँ पंक्ति क्या है? आत्म विशेष गुणानाम ज्ञानादीनाम कुत्रापि असमवायी कारणत्वम नास्ति।
विशेष गुण जो ज्ञानादि है वो किसी के लिए असमवाय कारण नहीं बनते, उनके लिए असमवाय कारण है। विशेष गुण जो है ज्ञानादि उनका असमवाय कारण है आत्म मन संयोग, लेकिन जो ज्ञानादि है वो किसी अन्य के प्रति असमवाय कारण नहीं है। इसलिए कह दिया आत्म विशेष गुण भिन्नत्वे सति, ये भी डाल देना चाहिए वहां, इति सामान्य लक्षणे निवेशनीयम। तो आत्म विशेष गुण भिन्नत्वे सति कह के उसका भी निवारण कर दिया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।